हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेनेसिस के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आता है। आज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इसी साल एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 के अंदर आया है। और सेम क्वेश्चन दोस्तों हमें एलपी एसबीआई के पेपर के अंदर भी देखने को मिला था। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 फ्रेंड्स मोहन, रोहन, सोहन, राम, रमेश एंड राहुल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर। ठीक है, सारे के सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रखे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किल बनाएंगे। एक लाइन ऐसे काटी, एक लाइन ऐसे काटी और एक लाइन ऐसे काटी, 3 लाइन काटेंगे तो 6 लोगों के लिए अरेंजमेंट बन जाएगा। सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे एरो बनाते हैं और एरो की डायरेक्शन में अपने उल्टे हाथ को लेकर जाते हैं। तो नाखून वाला जो भाग होता है, ऊपर की चमड़ी वाला जो भाग होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है, और हथेली वाला जो भाग होता है वो हमारा राइट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, राहुल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ रोहन। अगर कोई लाइन जिसके अंदर 2 लोग हैं तो उसमें सेकंड पर्सन जो है वो पहले बैठेगा। हमने ये रोहन को बिठा दिया, सेकंड पर्सन कौन है, रोहन, इसको बिठा दिया। एंड राहुल सिट इमीडिएटली राइट ऑफ रोहन। तो इमीडिएटली राइट पे कौन हो गया, राहुल हो गया भैया राहुल। ठीक है, आगे क्या बोला, मोहन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश। ठीक है, राम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन। सोहन डज नॉट सिट नियर टू मोहन। अब दोस्तों एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपको बताता हूं। जब भी 6 लोगों का अरेंजमेंट होता है तो उसमें याद रखिएगा, जब भी ये लाइन आती है राम सिट थर्ड राइट टू दी सोहन, कोई व्यक्ति अगर किसी के तीसरे स्थान पर बैठा है तो वो हमेशा अपोजिट पोजीशन होती है, चाहे वो लेफ्ट साइड बैठा हो या राइट साइड बैठा हो। मान लीजिए 8 लोगों का अरेंजमेंट है और वो बोल रहा है कि ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है, ए सिट फोर्थ राइट टू दी बी। तो याद रखिएगा वो अपोजिट पोजीशन होगी। 8 लोगों में चौथा वाला स्थान अपोजिट होगा, 6 लोगों में तीसरा वाला स्थान अपोजिट होगा, 10 लोगों में पांचवा वाला स्थान अपोजिट होगा। तो जैसे ही उसने बोला राम सिट थर्ड राइट टू दी सोहन, ठीक है, यानी कि राम और सोहन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहां तो राहुल आ रहा है तो राम और सोहन आ नहीं सकते, यहां रोहन आ रहा है तो राम और सोहन आ नहीं सकते। एक ही ऐसी जगह बच रही है जहां पे राम और सोहन आ सकते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए राम अगर यहां आया तो सोहन यहां आएगा, और अगर दोस्तों राम अगर इस जगह पर आया तो सोहन इस जगह पर आएगा, क्योंकि उसने बोला है राम सिट थर्ड राइट टू दी सोहन। ठीक है, तो आप देखिए बाएं से तीसरा गिनिए या दाएं से तीसरा गिनिए, वो हमेशा अपोजिट पोजीशन हुई कि नहीं हुई, हुई। अगला उसने क्या बोला था दोस्तों कि मोहन जो है, मोहन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश। अब रमेश जहां कहीं भी बैठा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में मोहन है। तो इसका मतलब अगर रमेश को आप लोग यहां बिठाएंगे तभी आप बोल सकते हैं कि इसके इमीडिएट लेफ्ट में इस जगह पर कौन है दोस्तों, मोहन है। ठीक है, ये हो गया मोहन। अब उसने एक चीज बहुत ही प्यारी बोली थी दोस्तों कि सोहन डज नॉट सिट नियर टू मोहन। सोहन जो है मोहन के नियर में नहीं है, तो सोहन मोहन के नियर में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह कौन आएगा, इस जगह राम आएगा, और इस जगह कौन आएगा, इस जगह सोहन आएगा। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी दिवाली ऑफर सेल जो है दोस्तों अपने जेनेसिस एडुजोन जो संस्था है वहां पे चल रहा है, जिसमें फ्लैट 40% का ऑफ आपको मिलने वाला है। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन आकर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो बेहाला चौरास्ता से सीधा दोस्तों इधर की तरफ आईबीटी, जब वो सर्च करेगा गूगल मैप पे आईबीटी बेहाला तो उसको लोकेशन मिल जाएगी और 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लव यू।